about 1.4 exercise. It's related some basic concept like Venn diagram, complement of sets, operations of sets, and some related to laws like association law, commutative law, idempotent law, De Morgan law, distribution law, such like this. So let me start. सबसे पहले हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के बारे में। तीसरा ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो कौन कौन सी ऑपरेशनों पे हम फोकस करेंगे इसमें। यहां पर एक तो यूनियन सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा इंटरसेक्शन सेट के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरा डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम जो इनसे रिलेटेड लॉ बने हुए हैं, जैसे यूनियन सेट से रिलेटेड लॉ है, इंटरसेक्शन से रिलेटेड लॉ है, या इन दोनों से रिलेटेड लॉ है, तो उनके बारे में जो हम सम लॉ like associative law, commutative laws, idempotent laws, distributive लॉज, या फिर और भी लॉज दिए हुए हैं यहाँ पर एक्सेट्रा आप लिखेंगे। तो जैसे डी मॉर्गन लॉ है, तो इन्वोल्यूशन लॉ है, तो इस टाइप के कुछ बेसिक लॉ और दिए हुए हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर जो है पढ़ने वाले हैं। तो ये जो एक्सरसाइज रहेगी, इस पूरी एक्सरसाइज में आपके पास इन्हीं से रिलेटेड जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब जैसे हम वेन डायग्राम की बात करते हैं, अब वेन डायग्राम में जब आपके पास एक पूरा वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग आप ये कैसे पता लगाएंगे कि इसके सेट कौन कौन से हैं, या इसमें जो है यूनियन सेट क्या है, या आप ये कह लीजिए कि इसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम को, जब आपके पास कोई भी सेट दे रखे होंगे। सपोज करें आपके पास एक रेक्टेंगुलर फॉर्म दी हुई है, प्लेन दिया हुआ है एक तरह से, और उसमें ये आपका क्या रहेगा, यूनिवर्सल सेट रहेगा। पिछली वीडियो में पढ़ा था, यूनिवर्सल सेट रहेगा। यूनिवर्सल सेट में यानी कोई भी एक ऐसा ग्रुप मिलेगा आपको, चाहे वो नेचुरल नंबर का ग्रुप कह लीजिए, चाहे वो ओड नंबर का ग्रुप कह लीजिए, तो वो टोटल उसको जो है रिप्रेजेंट करता है। अब इसी के अंदर आपको कोई भी दो सेट दे देगा, मान लीजिए एक तो ए सेट दे दिया, एक बी सेट दे दिया। ये एक सेट ये है, एक सेट ये है, मान लो ये ए सेट है, ये बी सेट है। तो इट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ए जो है इन
सबसेट है बी का, ए बी का क्या है, सबसेट है, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट बी में मिलेंगे। और बाकी अगर निकालना हो तो इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, ये बाकी का आपका यूनिवर्सल रह जाएगा। ये मान लीजिए कि भी इस सेट को पूरे को अगर आप बी मानते हैं तो यहाँ पर इस तरह की बहुत सारे कंडीशन आपको मिल सकती है। ये क्या है कि ये ए सबसेट बी है, यदि आपको इस तरह की आकृति दे देता हो, एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया, ये आ गया ए, ये आ गया बी, तो अब इन दोनों को ऐसे ले लेते हैं आप। ये जो सेट है ये किससे रिप्रेजेंट करता है, देखिए इसमें ए भी शामिल आ गए, बी भी शामिल आ गए, और जो दोनों हैं वो भी शामिल आए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। ये सारे के सारे इस टाइप के जो ग्राफिकली अगर आप निकाल सोल्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन्हीं को हम वेन डायग्राम बोलते हैं। तो आगे आप ऐसे दिखा सकते हैं इसको, एक ए सेट ये आ गया, एक सेट ये आ गया, ए और बी आ गया। इट मीन्स क्या है, ये क्या है, इसको बोलते हैं हम डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। इस टाइप का जो सेट होता है उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। कि यहाँ पर देखिए, यहाँ ये कहीं भी मिला हुआ नहीं है, और जो सेट जो है कहीं भी मिला हुआ नहीं होता, या उसके एलिमेंट जो हो उसमें किसी में भी नहीं होते, अलग अलग होते हैं, तो दैट मीन्स हम उसको क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। और आप और भी ज्यादा एग्जांपल ले सकते हैं, इनके में बार वन बाय वन जो है आपको एग्जांपल से समझाएंगे, तो एक बार मैं जगह बना लेता हूं। तो ये जो हम बनाने लग रहे हैं, ये सभी के सभी क्या है, वेन डायग्राम आप इनको कह सकते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक सेट ये आ गया आपका, एक सेट ये आ गया, ए सेट बी हो जाएगा। अब इसको आप क्या ले सकते हो, मान लीजिए आपको ये दिखा रखा है इन्होंने, तो इसको आप क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्ट बी कहेंगे, कि दोनों में शामिल, इसको क्या बोलते हैं, जो दोनों में शामिल है, यानी ए इंटरसेक्ट बी से इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं। या आप ऐसे भी ले सकते हैं, एक सेट ये आ गया आपका, एक सेट ये आ गया आपका, ये ए और बी आ गया, और इसको ये कर लीजिए, ये क्या है कि आपका ऐसा सेट आ जाएगा जो ए में नहीं है। इट मींस ए माइनस बी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इस टाइप से हम ए माइनस बी इसको लिख सकते हैं। तो यानी ए शामिल नहीं है, ए के कुछ एलिमेंट जो है वो बी में शामिल नहीं है, तो इसलिए बाकी आ जाएगा। यानी ए में से, इस टोटल ए में से अगर हम बी को घटा देते हैं तो जो एलिमेंट आपके बच जाएंगे वो आपका डिफरेंस आ जाएगा। यानी जब आपका आपको दो सेट दे रखी हैं और उन दोनों सेटों का आपने डिफरेंस निकालना है, तो आप इस टाइप से उसको निकाल सकते हैं। आपने ये देख लेना है कि ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं और बी सेट में कौन कौन से हैं। अब जो ए सेट के एलिमेंट हैं और बी सेट में भी उसको लाई करते हैं, तो उन में जो रेस्ट रहते हैं वो आपका जो है डिफरेंस आ जाएगा। आप इनको जो है एक कॉम्प्लीमेंट आप कह सकते हैं। अब एक कॉम्प्लीमेंट हम किसको कहते हैं, सभी के सभी क्या है, ये क्या है, वेन डायग्राम है, इनके अकॉर्डिंग हम ये पता लगा सकते हैं कि यूनियन सेट है, यूनिवर्सल सेट है, डिफरेंट सेट है, या फिर जो है आगे इनके जो हम लाज पढ़ेंगे उनके अकॉर्डिंग हम ये पता लगा सकते हैं कि ये किस प्रकार से जो इसका वेन डायग्राम बना सकते हैं और किस प्रकार का ये सेट है, कौन सा सेट ये रिप्रेजेंट करता है। तो वन बाय वन आप जल्दी से हम देख लेते हैं कि
वेन डायग्राम का तो आपने पता ही चल गया, इस टाइप के जो भी ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करेंगे वो सभी क्या है, वेन डायग्राम है। अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि सेट जब भी आप निकालेंगे, कि जब आपके पास एक सेट दिया हुआ है और उस सेट में को छोड़कर, उस सेट में जो भी एलिमेंट दिए हुए हैं उस सेट के एलिमेंटों को छोड़कर जो रेस्ट आपके एलिमेंट रहेंगे, मेंबर रहेंगे, वो आपका क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे आपका हम इस तरह से ले लेते हैं, ग्राफिकली जल्दी समझ में आता है। एक ये सेट दिया हुआ है, ये टोटल सेट दिए हुए हैं जितने भी हैं उस सेट के अंदर। हम क्या करते हैं, इस सेट को छोड़ देते हैं, इस सेट को छोड़ देते हैं तो बाकी जो रह गए, बाकी जो रहे हैं वो क्या है, आपका ए कॉम्प्लीमेंट, यानी किसको क्या बोलते हैं हम, ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। इसको ए डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं या ए सी से भी, कई मैथों में ए सी लिखा मिलेगा आपको, कई मैथों में ए डैश मिलेगा आपको, तो उससे आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब यहां पर क्या है, एक जनरल एग्जांपल देखते हैं। लेट ए इज इक्वल टू क्या है, 2 4 8 12 14, मतलब इस टाइप के कोई भी एलिमेंट उसमें दे रखे हैं और जो यूनियन सेट है वो आपके इवन नंबरों का सेट कह लीजिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 एंड so on. That means set of even number, set of even number. इट मीन जब आप ए को देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, 2 है, 4 है, भाई 8 है, 12 है, 14 है, ये एलिमेंट इसके अंदर है। किसके अंदर है, ए जो सेट है उसके अंदर दिए गए हैं। बाकी जो यूनियन है उसमें क्या है भाई, आपका 2 तो अंदर आ ही गया, 4 भी अंदर आ गया, तो 6 आ जाएगा आपका, 8 इसमें आ गया, 10 आ जाएगा, 12 आ गया, 14 आ गया, 16 आ जाएगा, 18 20 22 24 26 28, इस टाइप से मतलब आप कोई भी ले सकते हैं, या एक लिमिट रख दीजिए कि ये 30 तक दिए हुए हैं, आप जो भी आप लेना चाहें। तो अब यहां से आप देखिए कि आपने ए नोट निकालना है, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, मैंने बताया था कि जो ए के एलिमेंट है उनको आपने छोड़ देना है और बाकी जो एलिमेंट बच जाते हैं जो यूनिवर्सल में दिए हुए हैं उसमें से चेक करेंगे और ए वाले छोड़ दीजिए और बाकी लिख दीजिए। तो 2 कट गया, 4 कट गया, 8 कट गया, 12 कट गया, 14 कट गया। ये जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए आपको दिखाने के लिए इसको काटा है। 6 10 16 18 20 22 24 26, इससे आगे जो है आपके सारे के सारे क्या हैं वो एलिमेंट रह जाएंगे। तो दैट मीन्स इस टाइप का जो भी सेट आएगा वो कहलाता है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है, एक व्यवहारिक है, काउंटिंग है। आपसे कोई ये पूछ ले कि आपके दोनों हाथों में कितनी उंगलियां हैं और अगर आपको ये कहे कि 4 उंगलियां जो है आपको काउंटिंग में ब्लॉक कर देनी है, तो बाकी आपकी उंगलियां जो है कितनी रह जाएंगी। तो इट मीन्स
उसका कॉम्प्लीमेंट आप निकाल लीजिए। अगर आप 10 कहते हैं तो 10 में से 4 चलेगी तो 6 आपकी जो हो बच जाती हैं। तो उसी तरीके से उन 6 को आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देना है। या जनरल वे में आप ये भी समझ लें कि आपके घर में 10 सदस्य हैं और उन सदस्यों में से वो ये कहे कि भी 3 सदस्य कहीं बाहर चले जाते हैं, तो आपके घर में कितने सदस्य जो है घर में शेष रह गए। तो इट मीन्स वो आपका जो शेष रहता है, जो रेस्ट रहता है, मतलब जो बाहर चले गए वो तो आपका ए सेट आ गया, और जो आपके रेस्ट रह गए वो आपका एक कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो उसका कॉम्प्लीमेंट आप निकाल सकते हैं। 7 मेंबर आप वहां पर रिप्रेजेंट कर देंगे, वो आपका क्या है कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इजिली। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है अपना वो क्या कहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है ऑपरेशंस ऑफ सेट की बात करते हैं। ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। अब आपके पास जो है कोई भी सेट दे रखे होंगे और उनकी ऑपरेशन लगानी है। अब वो ऑपरेशन किस तरह से लगती है वो आप देख लीजिए। अब ऑपरेशन के लिए हम यहाँ पर जो है 3 तरह के ऑपरेशन यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहला आप ये कह सकते हैं यूनियन सेट्स का नाम ले सकते हैं। दूसरा आप ले सकते हैं इंटरसेक्शन सेट्स आप कह सकते हैं। और तीसरा आप कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स आप कह सकते हैं। भाई यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन सेट और डिफरेंट सेट्स या डिफरेंस ऑफ सेट आप कह लीजिए। यूनियन को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? यूनियन को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका जो सिंबल होता है माइनस बी है, तो इसका मतलब क्या है एक्स जेड, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। मीन्स वो एलिमेंट्स जो है सेट ए में तो है, सेट बी में नहीं है, और बाकी जो बच जाएंगे वो आपका क्या आ जाएगा डिफरेंस आ जाएगा। इसको समझिए कि जिस तरह से आपका ये कोई 2 सेट आपको दिए गए हैं, ये है ए सेट, ये है बी सेट, तो यहाँ पे लिख लीजिए ए सेट और ए लिखे। अब इसमें आपका जो एलिमेंट ए के हैं वो तो आपका यहाँ आ गया। इट मीन्स क्या है कि जो एलिमेंट ए में तो बिलोंग करते हैं, यू है ए माइनस बी आप कह सकते हैं, ए में तो ये बिलोंग करते हैं, लेकिन जो इंटरसेक्शन वाले हैं या बी वाले हैं वो सभी के सभी जो है इससे बाहर हो जाएंगे, और तब आप ये कह सकते हैं कि ये ए माइनस बी रहेगा। मतलब व्हेन सेट ए x belongs to A, when x belongs to A and but x does not belongs to B, कि जो x में तो बिलोंग करते हैं, A में तो बिलोंग करते हैं, सेट A में तो जो भी एलिमेंट x का मान आप कोई भी रख लीजिए, जो भी कंडीशन दे रखी होगी वो A में तो बिलोंग करता है, लेकिन वो B में बिलोंग नहीं करता। अगर ऐसे जो एलिमेंट हैं जो बी में बिलोंग करते हैं वो सभी के सभी आपके हट जाएंगे, और जो रेस्ट रह जाएंगे आपके वो उनका क्या है डिफरेंस आ जाएगा। अब सपोज करो ये 5 नंबर दे दिया इसको, इसमें 2 एलिमेंट है, तो इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो बाकी कितने रह गए 3 एलिमेंट रह गए। तो वो 3 एलिमेंट किसमें है, वो ये एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने तो ये देख लेना है। और कोई एग्जांपल हम देख लेते हैं। मान लीजिए सेट ए दे दिया आपको 1 2 3 4 तक दे दिया।
बी सेट आपको दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 तक दे दिया। अब यहां पर आप इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लीजिए, इसमें 1 2 3 4 फिर 9 10 11 12 समथिंग ये दे रखे हैं। अब बात क्या कहते हैं कि जो सेट ए है उस सेट ए में जो बी में बिलोंग करते हैं वो आपने नेगलेक्ट कर देने हैं। अब बी वाले देखो सेट ए के साथ मिलाओ तो 1 से 1 गया, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4 और बी में ये 5 6 7 8 ये भी कट गए हैं क्योंकि ये बी में बिलोंग करते हैं। तो a माइनस बी क्या आ जाएगा आपका 9 10 11 और 12, ये आपका जो है डिफरेंस आ जाएगा इसमें से। यानी जितने भी बी में एलिमेंट हैं चाहे वो ए में एग्जिस्ट करते हों और वो आपने जो जैसे ये कॉमन दिखा रखे है, ये क्या है, कॉमन दिखा रखे हैं और इस कॉमन में जो है 1 भी लाई कर रहा है, 2 भी 3 भी और 4 भी, तो ये लाई कर रहे हैं तो ये भी हमने काट दिए, तो ये भी कट जाएंगे। जो बी के में और थे जैसे 5 6 7 5 6 7 8 ये भी इसमें लाई करते थे, तो ये आपके इसमें लाई करते हैं, तो ये भी हमने काट दिए। तो इस टाइप से कोई भी ऐसा इस प्रकार का जो कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं जो कि आपको जो एक्सरसाइज में मिलेंगे वो भी आप आसानी से जो इसको कर पाएंगे। और सिंपल है, ए के एलिमेंट ए सेट है, बी सेट है और आपने देखना है कि बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट लाई नहीं करते, तो ए के साथ मैच कर लेने हैं, जो रेस्ट एलिमेंट बच जाएंगे वो आपका डिफरेंस रहेगा। तो इतना सा आपने जो इसमें यूज कर लेना है। आगे जो है इसमें अब तक जो हमने पढ़ा है हमने वेन डायग्राम के बारे में पढ़ लिया, वेन डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में पढ़ लिया, ऑपरेशन ऑफ सेट के बारे में भी हमने जो है पढ़ लिया है। आगे जो है इसमें कुछ लॉज दे रखे हैं, उन लॉ के बारे में पढ़ेंगे जो यूनियन सेट और इंटरसेक्शन सेट पर जो है बेस्ड है। तो उन लॉ में सबसे पहले हम इन लॉज के बारे में जो है देखते हैं कि कौन कौन से लॉ हैं। एक तो है एसोसिएटिव लॉ जिसमें अपने ये कंडीशन निकलती है ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी, यदि आपके पास कंडीशन में दिया हुआ। देखो एसोसिएटिव में हम 3 सेट की में देखते हैं, फिर कॉम्यूटेटिव में 2 सेटों में देखते हैं, बाकी आइडेम्पोटेंट में मतलब एक ही सेट होता है उसी के संदर्भ में देखते हैं, और आइडेंटिटी लॉ में मतलब जो भी आपका यूनिवर्सल सेट है या कोई भी एक सेट दे रखा है तो उससे रिलेटेड हम देखेंगे। तो आगे एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है उसको हम इसके बाद करते हैं। एसोसिएटिव लॉ में क्या देखना है, ए इंटरसेक्ट बी और इंटरसेक्ट सी है, तो या तो आप इसकी कंडीशन देख लो या आप ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी देख लीजिए। यानी एक बार तो ये सी बार रह जाएगा, फिर एक बार ये ए बार रह जाएगा, तो सिंबल वही रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें भी ऐसे ही है, अब इसमें सी बार है तो अगले इसके इक्वल में क्या आएगा, ए बार ले लेंगे, तो ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा। जब आपके पास इससे रिलेटेड हम सम करेंगे वहां पर भी आपको ये क्लियर हो जाएगी। यहाँ इसकी जो है बेसिक कंसेप्ट जो है आपने ये याद रखने हैं कि जब भी आपके पास कोई भी 3 सेट दे रखे होंगे, उन सेटों में अगर इंटरसेक्शन की कंडीशन लगा रखी है तो फिर आपने इंटरसेक्शन लॉ एसोसिएटिव लॉ का नियम लगाना पड़ेगा। और यदि वहां पर जो है यूनियन सेट की कंडीशन लगी हुई है तो आपने यूनियन सेट का लॉ लगाना पड़ेगा, एसोसिएटिव लॉ लगाना पड़ेगा। तो यूनियन सेट के लिए जो है आप ये यूज करेंगे, यूनियन सेट का जो लॉ है उसके लिए आपने ये यूज करना है। और जो आपका इंटरसेक्शन लॉ है, इंटरसेक्शन सेट के कंडीशन है और इंटरसेक्शन सेट में
एसोसिएटिव लॉ की बात करता है तो आपने इसको यूज करना है। मतलब ए इंटरसेक्ट बी ब्रैकेट 1 इंटरसेक्ट सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्ट ब्रैकेट शुरू बी इंटरसेक्ट सी ब्रैकेट 1। यूनियन सेट में ए यूनियन बी यूनियन सी और इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगी। कॉम्पिटिटिव लॉ की बात करें तो कॉम्पिटिटिव लॉ में दो पे फोकस करते हैं। देखिए ये जो कॉम्पिटिटिव लॉ है कहीं पर भी मिल जाएगा, आपने दो में देखना है। एसोसिएटिव लॉ है कहीं पर भी मिल जाए, तीन में देखना है। तो मतलब ये आपने जो अपने माइंड में बात को बैठा लेना है, समझ लेना है। कॉम्पिटिटिव लॉ में ए इंटरसेक्ट बी है और या आप बी इंटरसेक्ट ए कह लीजिए। भाई आगे पीछे भी अगर आप करोगे ए इंटरसेक्ट बी कह लो या बी इंटरसेक्ट सी कह लो तो दोनों का आंसर सेम ही रहेगा। यूनियन में भी ए यूनियन बी है, आप बी यूनियन ए करेंगे तब भी सेम ही आएगा। आइडेम्पोटेंट लॉ में ए इंटरसेक्ट ए, खुद में से खुद को इंटरसेक्ट देखते हैं तो खुद ही आ जाएगा, क्योंकि जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें है, तो दोनों में सेटों में कॉमन होते हैं, उन्हीं को हम इंटरसेक्शन सेट कहते हैं। तो यहाँ पर आ गया। और ए यूनियन ए के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो ए ही रह जाएगा। आइडेंटिटी का मतलब होता है वन। और जब भी आप कोई भी ए इंटरसेक्ट यू यानी एक टोटल में से अगर आपको एक सेट ए दे दे, उसमें कुछ एलिमेंट है, तो आपका इंटरसेक्ट क्या रहेगा? इंटरसेक्ट का मतलब वही है जो दोनों में हो। अब जो दोनों में हो, अब इसमें टोटल हो गए, मतलब ए यू है, इट मींस क्या है? एक एलिमेंट यू में भी मिलेंगे। जब एक एलिमेंट यू में मिलेंगे तो इसका मतलब इंटरसेक्ट क्या आया? ए ही आएगा। अब ए यूनियन फाइव की बात करता है, ये ए यूनियन फाइव की जो बात करेगा कि ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो यूनियन की बात करता है तो इसका मतलब सभी में आएंगे, तो इट मींस वो क्या आ जाएगा? ए का नियम आ जाएगा। ओके। उसके बाद अगर आप ए इंटरसेक्ट फाइव की बात करते हैं तो फाइव का मतलब और इंटरसेक्ट का मतलब आप समझ लीजिए, इंटरसेक्ट का मतलब है जो दोनों में हो। अब ए में कुछ एलिमेंट है तो फाइव क्या है? फाइव में कोई एलिमेंट होता ही नहीं, तो इट मींस क्या है? तो कॉमन क्या है? कुछ फाइव इसका भी सेट हुआ है, सबसेट होता है, और ये अपने आप में एक सेट हो ही सकता है। तो इट मींस क्या है कि आप इसका फाइव ही आप लगाएंगे, क्योंकि जो दोनों में कॉमन है फाइव तो दोनों में ही मिलेगा, तो इट मींस क्या है कि ये फाइव ही रह जाएगा। इसमें यूनियन यू का रखा था, यूनियन का मतलब जोड़ है, तो जो दोनों में हो टोटल होंगे वो आपने यहाँ पर लिख देने हैं। तो इस टाइप से जो है आपका ये एसोसिएटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ये आपका जो कवर हो जाता है। और इनकी ये कंडीशनें हैं जो आपने जो है हमेशा के लिए जो है याद रखनी है। जब भी इनके कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आपने इनको याद रखना है, और इनके अकॉर्डिंग अगर ये आपको ये याद है तो फिर आप इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इनको आपने फोकस करना है, इन कंसेप्टों को, इन फॉर्मूले कह लीजिए इनको, या इनके बेसिक कंसेप्ट कह लीजिए, तो ये आपको जो है याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम देख लेते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपके पास ए इंटरसेक्ट बी यूनियन सी अगर आपको दे रखा है, ए इंटरसेक्ट बी यूनियन सी यदि आपको दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये इसके साथ हो जाएगा, फिर एक ये इसके साथ हो जाएगा, यानी ये जो इंटरसेक्ट है ये दोनों में काम करने वाला है, ये बीच में रह जाएगा। तो ए इंटरसेक्ट बी यूनियन ए इंटरसेक्ट
सी आपका जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका हो जाएगा। और यदि इसमें थोड़ा चेंजिंग कर दें, ए यूनियन बी इंटरसेक्ट सी कर दें, तो फिर आपने इसके संदर्भ में देखेंगे आप ए यूनियन बी, ये इनके दोनों के बीच का हो जाएगा, का सिंबल हो जाएगा, और ए यूनियन सी हो जाएगा। ये आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका कहलाता है। और इसके बाद आपका एक और लॉ होता है, इसमें डी मॉर्गन्स लॉ होता है। डी मॉर्गन लॉ के बारे में अगर हम पढ़े तो वो क्या लॉ कहलाता है कि ए इंटरसेक्ट बी का कॉम्प्लीमेंट अगर आप करते हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका सिंबल भी चेंज हो जाएगा और ये बी कॉम्प्लीमेंट आपका आ जाएगा। इसके अलावा अगर ये ऐसे कह दे ए यूनियन में कह दे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो आप अलग अलग कर दिए कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन है तो इंटरसेक्ट हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब इंटरसेक्ट है तो यूनियन बन गया, यूनियन है तो इंटरसेक्ट बन गया। मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही वही है कि जो उस सेट में है उनको छोड़ के आपने जो है लेने हैं। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्ट बी, यदि आपके पास दो सेट दे रखे हैं, उन दो सेटों का अगर आप इंटरसेक्ट निकालते हैं तो बाकी जो बच गए और उनका कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, उन दोनों का इंटरसेक्ट निकाल के तो क्या करते हैं, उनका कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। यानी जो उनमें एलिमेंट है उनसे अलग आपने जो है वो लेने हैं और वो किसी इक्वल आता है। अगर आप अलग अलग देखें कि ए का कॉम्प्लीमेंट कर दें और बी का कॉम्प्लीमेंट कर दें और उनका यूनियन कर दें तो वो दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अब ये डी मॉर्गन्स लॉ कहता है, इनकी ये दो कंडीशनें हैं, ये आपने जो है याद रखनी है। इन्वोल्यूशन लॉ क्या कहता है, इन्वोल्यूशन लॉ, और है इसमें इन्वोल्यूशन लॉ मींस ये कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए के इक्वल आता है। इन्वोल्यूशन लॉ की कंडीशन क्या होती है भाई, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकाल लेंगे तो ए के इक्वल आ जाएगा, वही सेट आ जाएगा जो आपके पास जो एक सेट दिया हुआ है। कॉम्प्लीमेंट लॉ हमने पहले ही पढ़ लिया है कि कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या है कि यदि एक सेट यदि आपको दिया हुआ है और उसका कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं और उसका भी कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो वो क्या है भाई ए के इक्वल आ जाएगा। तो वो चीजें मतलब यहाँ पर भी दी हुई है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ की यदि बात करें, एक ए सेट दिया हुआ है और एक ए कॉम्प्लीमेंट का सेट दिया हुआ है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, मान लीजिए यूनियन सेट में अगर हम देखें कि एक ए कॉम्प्लीमेंट है, एक ए सेट है और एक उसका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट है तो इट मींस वो क्या आ गई, यूनियन के रहेगी, जो रेस्ट रहेगी, और इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा। भाई एक चीज ए थी उसमें से ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल दी तो बाकी जो रहेगी वो आपका क्या है, यू में से ही रही है, टोटल में से ही रही है, लेकिन वो फिर इसके साथ मिला दी तो इट मींस क्या हो, फिर यू बन गई, टोटल बन गई। तो इसलिए जो है इसका कॉम्प्लीमेंट का ये आ जाएगा आपके पास ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो है यू के बराबर है। और ए इंटरसेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट का कहता है भाई इन दोनों में देखो एक ए सेट है, मान लीजिए आपके पास एक ए सेट है 2 3 4 और एक इसका कॉम्प्लीमेंट जो यूनियन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 तक दिया हुआ है। तो इसमें से देखें कि 2 3 4 कट गया, 2 3 4 कट गया तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1 5 6 आ जाएगा।
तो इन दोनों का इंटरसेक्ट देखना है कि इन दोनों में इंटरसेक्ट क्या आया। इन दोनों में इंटरसेक्ट तो कुछ आया ही नहीं, जब कुछ आया नहीं इसका मतलब फाई आया। तो कहने का मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई के इक्वल होता है। ये आपने याद रखना, बेसिक चीजें हैं, मतलब ये आपने जो है याद रख लेनी है। और इसमें आप और भी बता सकते हैं, यदि फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या है, यूनियन होता है। फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या है, यूनियन हम कह सकते हैं। ये आपने जो है याद रखनी है, सारी की सारी चीजें जो है आपको, ये बेसिक जो कंसेप्ट है ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद एक, अगर ये यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या है, फाई का होता है। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या है, फाई ही होता है, क्योंकि सारा का नॉट क्या है उसमें फाई ही आएगा, कोई भी सेट नहीं आएगा उसमें, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा मतलब। तो ये थे कुछ बेसिक कंसेप्ट जो 1.4 एक्सरसाइज के लिए काम करने वाले हैं। आइए उसकी एक्सरसाइज पर चलते हैं, जल्दी जल्दी से हम उस एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। इनके 5 पार्ट बनाए हुए हैं, पांचों को वन बाय वन देखते हैं। कि यहाँ पर एक तो कहा है कि फाइंड द यूनियन, आपने यूनियन निकालना है सबका। अब यूनियन में कौन सा सिंबल यूज होता है भाई, यू का सिंबल यूज होता है। और यू का मतलब है कि आपने इन दोनों में जो शामिल है, जो एलिमेंट है वो दोनों के लिखने हैं, टोटल लिखने हैं भाई। प्लस करना है एक तरह से, अगर जैसे उसमें कहा जाए तो हमने क्या करना है, प्लस का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो दोनों में एलिमेंट, सभी दोनों सेटों के एलिमेंट आपने एक ही सेट के अंदर जो है लिख देने हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इसका मतलब है कि ए यूनियन बी आपने जो है निकालना है। और ए यूनियन बी अगर आप निकालते हैं तो इन दोनों देखो, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो ए आ जाएगा। ई इसमें है, इसमें नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी लिख दो, या कंटिन्यू में लिख दो ए बी सी, फिर ई आई ओ यू। ये आपके क्या आ जाएंगे, आपका ए यूनियन बी आ जाएगा। कहने मतलब दो दोनों में है वो आपने लिख देने हैं। तो आगे पीछे भी लिख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लिखने वो सभी हैं। और अगर 2 बार है तो एक ही बार आएगा, उसमें 2 बार नहीं लिखना। जैसे ए इसमें भी है, इसमें भी है, तो आपने ए 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार आएगा। अब सेकंड क्या कहता है, ए एलिमेंट सेट जो दिया हुआ है 1 3 5 है, और बी सेट के अंदर 1 2 3 एलिमेंट दिए हुए हैं। इसका भी आपने क्या निकालना है, यूनियन बी निकालना है। तो सिंपल है, 1 2 3 और 5 ये आ जाएगा। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 5 आ गया। कंटिन्यूटी में लिखते रहिए तो वो ज्यादा बेटर रहता है। तो 1 2 3 5 आ जाएगा। नेक्स्ट जो कहता है कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर की बात करता है, और वो नेचुरल नंबर कौन से हैं, मल्टीपल ऑफ 3 है। अब नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन, ये आप लिख सकते हैं। अब दूसरे सेट की यदि हम बात करें, दूसरे सेट की, एक्स सच दैट एक्स एक नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है, नेचुरल नंबर भी है और लेस देन 6 है, तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा। अब आपने यूनियन देखना है, तो यूनियन में आपका क्या आया, मैं यहां लिख देता हूं तो कि ए यूनियन बी, जब आप इसका निकाल लेंगे तो जो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और उसके बाद 9 12 15 एंड सो ऑन। इस टाइप से आपका क्या बन जाएगा, ये यूनियन बन जाएगा। और ये आंसर था आपका थर्ड वाले का, कि थर्ड वाला हम ऐसे करेंगे, क्योंकि आपने देखना वही है कि यूनियन बी में जो दोनों में है वो भी लिख देने हैं, जो नहीं है एक किसी एक में है तो वो भी आपने जो है लिख देने हैं, टोटल बनाना है उसका, एक तरह से जोड़ हम कह सकते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, A इज
इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स ये नेचुरल नंबर है और यहाँ एक कंडीशन दी हुई है भाई, ध्यान से देखना, 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल 6 दिया हुआ है। अब इसका आप ना एक सेट बना लो भाई, एक्स की वैल्यू 1 से तो बड़ी है क्योंकि इक्वल का सिंबल नहीं है, तो 1 से बड़ी है तो आप 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, और कहाँ तक जाना, 6 से छोटी भी है और 6 के बराबर भी है, तो इसका मतलब 6 तक ले जाओ। तो ये क्या बनेगी, 2 3 4 5 6 का एक सेट बन गया। और बी वाला सेट में क्या करते हैं, नेचुरल नंबरों की बात करता है एंड 6 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल 10 कि x की वैल्यू 6 से ज्यादा है तो 7 8 9 और 10 तक ले जाएंगे क्योंकि 10 के इक्वल भी कहता है ये। अब आपने इसको यूनियन बनाना है तो A यूनियन B क्या आ जाएगा, जो कंटिन्यू देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस टाइप से आपका क्या बन जाएगा, यूनियन सेट तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है भाई, A इज इक्वल टू 1 2 3 है और B इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो आप इसका क्या निकालेंगे, यूनियन B निकाल लेंगे। तो 5 में तो कोई एलिमेंट होता नहीं और इसमें क्या होता है, जो दोनों में है वही लेने हैं और उसके साथ साथ जो नहीं भी है किसी एक सेट में है वो भी आप ले सकते हैं। तो 1 2 3 आप लिख दीजिए, तो 1 2 3 क्या आ जाएगा, इसका एक सेट बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसको करेंगे, सिंपल था। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, यदि आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट से लेकर आप इसको और आसानी से भी समझ सकते हैं, एक इमेज आपके सामने जो बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, लेट A इज इक्वल टू AB है, B इज इक्वल टू ABC है, इज A सबसेट B है, मतलब ये बताना है कि क्या A B का सबसेट है और व्हाट इज A यूनियन B, और इसका यूनियन B क्या होगा। तो आपको पता है कि भाई जब A के एलिमेंट B में होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है A जो है B का सबसेट होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एलिमेंट ऑफ सेट A are exist in set B। ऑल कह लीजिए, all elements of set A are exist in set B, therefore इसलिए A is subset of B, या आप ये कह सकते हैं दैट इज A सबसेट B है, A सबसेट B होगा क्योंकि ये इसके एलिमेंट हैं, इसके एलिमेंट जो है सभी इसमें बिलोंग करते हैं। तो इट मींस जब आप इसके सबसेट निकाल लेंगे तो वो सबसेट इसमें भी है क्योंकि ये भी इसमें है, तो आपने सबसेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप ये देख लीजिए कि ये सभी एलिमेंट, ये कि सभी एलिमेंट इस बी में होने चाहिए। जब है तो इसका मतलब अंडरस्टूड है ये बात कि वो उसके सबसेट में भी होंगे, तो आप ये बात कह सकते हैं। उसके बाद क्या है, व्हाट इज A यूनियन B। अब A यूनियन B यदि आप निकालेंगे तो देखो A यूनियन B में क्या है कि जो दोनों में है वो भी देख लो और जो नहीं है वो भी देख लीजिए। तो सबसे याद कर लीजिए कि इनमें से सेट को बड़ा कौन सा है जिसमें इसके एलिमेंट उसमें मिल जाए, तो A B C तीनों में मतलब B सेट में है, तो आप ये कह सकते हैं कि A यूनियन B क्या है, A B C आपका आ जाएगा क्योंकि A के एलिमेंट भी इसमें आ गए, B के एलिमेंट भी इसमें आ गए, तो A इसका A यूनियन B निकलेगा। तीसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी तरह से है। तीसरे क्वेश्चन में आपने क्या कहा है मैंने कि इफ A एंड B आर टू सेट सच दैट A सबसेट B है। अब
उसका भी आपने ए यूनियन बी निकालना है कि उसका व्हाट इज ए यूनियन बी क्या होगा। तो सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम क्वेश्चन नंबर आप 2 को उठा सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्वेश्चन ये स्टेटमेंट है, उसी एग्जांपल को आप तैयार कर लीजिए कि यहाँ पर कहा है कि 2 सेट आपको दिए हुए हैं। अब वो 2 सेट कोई भी ले सकते हो आप। तो हम क्या करेंगे, ये यदि हम दूसरे के ले लें कि एक ये हो गया, एक ये बी हो गया, तो यहाँ पर हमने कह दिया कि ये उन्होंने कंडीशन रख दी कि ए सबसेट बी का है। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने पहले कंडीशन रख रखी है, क्योंकि कोई ना कोई कंडीशन तो वो देगा ताकि हम उसको जो आइडेंटिफाई कर पाए। तो वहां पर जो है ए सबसेट बी इन्होंने पहले ही कहा। यहाँ तो क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ तो क्या है, क्वेश्चन पूछ रखा है, यस है ये तो कि ये इसका सबसेट है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पहले ही दे दिया कि ये इसका सबसेट है, तो आपने ये बताना है। तो आप इजीली इसको जो बता सकते हैं। तो यदि कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th क्वेश्चन क्या कहता है? 4th क्वेश्चन क्या कहता है कि a is equal to 1 2 3 4 and b is equal to 3 4 5 6 and c is equal to 5 6 7 8 and d is equal to 7 8 9 10। यहाँ पर ये 4 सेट हमारे पास दिए हुए हैं और इन चारों सेटों में यूनियन सेट की कंडीशन देखो, सभी में यू लगा हुआ है एक तरह से, तो यानी यूनियन सेट का सिंबल लगा हुआ है। तो हमने यहाँ पर जो है यूनियन सेट निकालना है इन सभी का। तो पहला जो पार्ट है वो क्या कहता है, ए यूनियन बी। तो आप ए यूनियन बी, आप नहीं देखना कि कौन से सेटों की बात करता है, जो सेट कह रहा है कि केवल आपको उन्हीं पर जाना है, बाकी को छोड़ देना है। ये चीज ध्यान रखनी है कि ए यूनियन बी, ए और बी की बात करता है तो आपने इन्हीं को देखना है। तो ए यूनियन बी में 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 और 6 आ गया। भाई जो है दोनों में वो भी लिख दो, जो नहीं है किसी एक में है तो वो भी लिख दो, टोटल बनाना है। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की यदि बात करें, ए यूनियन सी की यदि बात करें तो ए और सी को उठा लीजिए। ए में आ गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ए और सी की बात करनी है तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब है बी यूनियन सी की बात करते हैं। 3 4 5 6 7 और 8 आ जाएगा। 4th में बी और डी की बात करता है ये, तो बी और डी में 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आ गया। और 5th की यदि बात करता है तो ए यूनियन बी यूनियन सी की बात करेगा भाई। ए यूनियन बी यूनियन सी, यहां पर देख लेते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी क्या कहता है। ए में क्या है, ए में ये है, बी के ये है और सी के ये है। तो तीनों का देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ जाएगा। ये चीज आ जाएगी। और आपका जो 7th है, 6th और 7th है वो आप इजीली निकाल सकते हैं। इसमें ए बी डी का देख लेना, ए का बी का और डी का आपने देख लेना है। और इसमें बी सी और डी, बी सी और डी का आपने देख लेना। तो आई होप ये आप कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। इजीली है, काफी इजी है। और एक बात और, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, जो 5वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या करना है, इंटर सेक्शन वाला नियम लगाना। इंटरसेक्शन सेट का जो सिंबल है यू, यानी उल्टा यू कर देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही है, सेम है, केवल ये उल्टे हो जाएंगे। यू के स्थान, यूनियन के स्थान पर इंटरसेक्ट आ जाएगा। और इंटरसेक्ट में आपको पता ही है, जो कॉमन होगा सिर्फ वही लिखना है, बाकी को छोड़ देना है। जो कॉमन होगा सिर्फ वही लिखना है, बाकी को आपने छोड़ देना है। ये आपका क्वेश्चन बन गया भाई 5। ये आपका कौन सा क्वेश्चन बन गया, 5 क्वेश्चन बन गया। और इसमें आपने इंटरसेक्शन वाला नियम फॉलो करना है। जैसे ए इंटरसेक्ट बी है, तो ए इंटरसेक्ट बी में, ए में और बी में जो दो कॉमन है,
क्या आया, 3 आ गया, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी है। जो 2 कॉमन है वही लिखना है, बाकी को छोड़ देना है। या मैं ये कहूँ ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट डी को ले लीजिए, ए बी डी वाला देखो, ए ये है, बी ये है और डी ये है। अब इसमें 5 7 8 9 10, इसमें है बी वाले में 3 4 5 6, 1 2 3 4, कोई भी नहीं मिलता तो ये क्या आ गया 5 आ जाएगा। कोई भी मिलता तो हम क्या लिखेंगे 5 आ जाएगा। और इस तरह से आपका ये भी देख लो, बी इंटरसेक्ट सी इंटरसेक्ट डी, बी में क्या है 3 4 5 6, सी में 5 6 7 8 और इसमें 7 8 9 10, तीनों में मिलना चाहिए। तीनों में कौन सा नहीं मिला, 6 6 नहीं मिलता, 7 7 नहीं मिलता, कोई भी नहीं मिलता, तो मीन्स क्या है तीनों में लगातार तीनों में कोई नहीं मिलता, तो इसका भी क्या आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आप उसको फिफ्थ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो जो छठा क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है, तो इसलिए 6th क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़ दिया है। तो 6th क्वेश्चन आप जो है ट्राई करेंगे, खुद ट्राई करेंगे। तो 7th क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, लेट a इक्वल टू x सच दैट x इज नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर नेचुरल नंबर कहा है, अब वो नेचुरल नंबर की बाउंडेशन नहीं लगाई है इन्होंने, कहाँ तक जाना है। वैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस सेट को, नेचुरल नंबर को 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इस टाइप से आपका एक सेट बन जाएगा। बी सेट में कहा है कि x इज इवन नेचुरल नंबर की बात कर दी, तो इवन नेचुरल नंबर ही लेने हैं आपने बी वाले सेट में। तो वो क्या है 2 4 6 8 10 12 14 16 इस टाइप से आपने लेने हैं। उसके बाद x इज ओड नेचुरल नंबर है, ओड नेचुरल नंबर में आपका क्या आ जाएगा 1 3 5 7 और 9 11 13 15 इस टाइप से आ जाएगा, जो 2 से भागने होते हैं मतलब वो लेंगे। प्राइम नंबर में आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 11 13 17 19 जो एक और अपने आप से भाग होते हैं उनको प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर हम प्राइम नंबर का एक सेट बना लेते हैं। तो देखिए हमने सभी का सेट बना लिया और नेचुरल नंबरों का सेट हो गया। अगर आपको नेचुरल नंबरों का नहीं पता है तो फिर आप सेट नहीं बना पाएंगे। आपको इवन नंबरों का, ऑड नंबरों का, प्राइम नंबरों का ये पता होना चाहिए। ये बेसिक बातें हैं, आप छठी क्लास से पहले तक से जो है इसको सीखते आ रहे हैं और मतलब आई होप आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इंटरसेक्ट का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में सभी के कुछ पार्ट मैंने छोड़ दिए हैं आपकी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, तो प्रैक्टिस भी जरूरी है भाई। अब ए इंटरसेक्ट बी है, जिसमें कहा है उसी के बारे में देखना है। ए ये है, बी ये है, दोनों का देखो कि इसमें क्या आ जाएगा भाई, इसका इंटरसेक्ट क्या आएगा, जो दोनों में शामिल है वो आ जाएंगे। अब यहाँ पर नेचुरल नंबर है, यहाँ पर इवन नंबर है, तो इसका मतलब इवन नंबर नेचुरल नंबरों में भी होते हैं। तो कौन सा सेट बन गया इसका, ये सेट बन गया आपका x such that x is an इवन नेचुरल नंबर का सेट बन गया, इवन नेचुरल नंबर। क्योंकि ये सेट में ही बताना पड़ेगा, क्योंकि वैसे अगर आप ऐसे भी कर सकते हो या आप इसको ऐसे कर दो 2 4 6 8 10 12 कितना लिखोगे, इसलिए आपने इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। ए इंटरसेक्ट सी की यदि बात करें, ए की और सी की, इसमें है ऑड और इसमें ऑड और इवन दोनों है, तो इट मींस दोनों में इंटरसेक्ट कौन सी करे, ऑड वाले करे। तो ऑड वाले करे हैं तो आप यहाँ ऑड वाली बात कर देना, यहाँ पे ये आ जाएगा x such that x is an ऑड नेचुरल नंबर का सेट बन जाएगा। या आप दिखाना चाहे ऐसे दिखा दो 1 3 5 7 9 9 11 13 15 इस टाइप के सेट बना दो। वैसे इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ए इंटरसेक्ट डी की बात करें, ए और डी की बात करें तो इसमें प्राइम नंबर है और इसमें जो है आपका क्या आ जाएगा,
नेचुरल नंबर है, इन नेचुरल नंबरों में प्राइम नंबर भी होते हैं, तो इसका मतलब कौन सा सेट रह गया, प्राइम नंबरों का ही रह गया, इंटरसेक्ट दोनों में। तो आप लिखेंगे x दैट x इज ए प्राइम नंबर, या आप ये कह दो कि 2 3 5 7 और 11 13 17 19 एंड सो इस टाइप से आपने करना पड़ेगा। बी इंटरसेक्ट सी की बात करें, बी और सी में अगर आप बात करें तो बी इंटरसेक्ट डी में, अब यहां पर इवन नंबर है, यहां पर प्राइम नंबर है। अब देखो प्राइम नंबरों में केवल दो एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, इसीलिए इसका जो सेट बन जाएगा वो क्या बनेगा, केवल 2 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 का एक सेट बन जाएगा। तो इसका आंसर ये बन जाएगा, क्योंकि इसमें क्या 2 ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो ये कंडीशन केवल 2 पूरी करता है। तो 2 पूरी कर जाता है, इंटरसेक्ट कौन सा है, 2 आ जाएगा। तो इस तरह से जो आप इस क्वेश्चन को जो है करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वो क्या कहते हैं। 8th क्वेश्चन में कहता है which of the following pairs of sets are disjoint। अब आपने बताना है कि ये डिसजॉइंट सेट कौन सा है, कौन सा पेयर में कहता है। देखिए स्टार्टिंग में हमने एक डिसजॉइंट सेट के बारे में पढ़ा था कि उसमें क्या कहा था कि जब 2 सेट आपको दिए हुए हैं तो उन 2 सेटों में कोई भी एलिमेंट आपको कॉमन नहीं मिलेगा, ये कहीं पर भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और जब ऐसा कोई सेट अगर आपको मिलता है तो आप ये कह सकते हैं कि वो डिसजॉइंट सेट है। यहाँ पर भी आपने वही चीज देखनी है कि क्या कोई एलिमेंट लाइक करता है या नहीं करता। अगर कोई एलिमेंट कॉमन मिल जाता है देन आप ये कह सकते हैं कि दिस इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट। तो इसलिए आपने ये देखना है कि वो लाइक करता है या नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो वही आपका क्या रहता है, डिसजॉइंट सेट का रहता है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 है और यहाँ पर है x इज ए नेचुरल नंबर है और 4 कौन सा है, 4 5 6 4 5 6 यानी 4 और 4 के बराबर है और 6 और 6 के बराबर है, तो ये चीज आ जाएगी। अब देखो इसको हमने दूसरा रूप दे दिया, इसमें 4 5 6 का एक सेट बन गया, ये 1 2 3 4 का सेट बन गया। अब इसको अगर मैं उस सेट में एक प्लेन में समझे इसको, तो आपके पास एक ये ए सेट है, मान लो ये बी सेट है, ये आपका क्या है, ए सेट है। इस ए सेट में आपके पास 1 2 3 4 एलिमेंट दिए हुए हैं और दूसरा आपका जो है बी सेट है, ये सपोज करो आपका ये बी सेट है, तो ये आपका कौन सा सेट है, बी सेट है। इसमें 4 दे दिया और 5 और 6 दे दिया। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि ए सेट में कॉमन क्या आया है आपका, ये 4 आपका जो है कॉमन आ गया। तो इट मींस ये कहीं ना कहीं 4 को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये क्या है, दिस इज नॉट a disjoint pair of sets. This is not a disjoint pair of set. ये disjoint pair of set नहीं है क्योंकि ये ज्वाइन कर रहा है, तो इसलिए जो ज्वाइन करेगा वो डिसजॉइंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्या कहता है, ए ई आई ओ यू और सी ई एफ। अब यहाँ पर 2 सेट दे रखे हैं आपको, एक ए सेट ये है, एक बी सेट ये है। अब इसमें ए ई आई ओ यू वावल है, इसमें सी डी ई एफ है भाई, तो इसलिए यहां पर आपका ये बन जाएगा आपका ई सी डी एफ। अब यहां पर भी क्या है, ई आपका कॉमन आ गया, देखो ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, तो इसलिए क्या है, ये भी क्या रह जाएगा, दिस इज नॉट ए डिसजॉइंट पेयर ऑफ सेट। नेक्स्ट क्या कहता है, x इज इवन इंटीजर, ये क्या है, इवन इंटीजर है, और ये क्या है, ओड इंटीजर। और अगर आप इसको करें
कि ग्राफिकली वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप समझे इसको, एक आपका सेट है जिसमें है इवन इंटीजर है, सारे इवन इंटीजर है, और एक है ओड इंटीजर। बी क्या है? ओड इंटीजर। ये तो इवन क्या है? जो 2 से भाग होते हैं सभी। ओड इंटीजर क्या है? जो 2 से भाग नहीं होते। तो इट मीन्स इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आया है। जब कोई भी 2 कॉमन नहीं आया है तो दिस इज ए डिसजॉइंट पेयर ऑफ सेट है। ये एक ऐसा है कि जो पेयर में बना है, डिसजॉइंट पेयर में बना है, बाकी 2 जो है वो डिसजॉइंट पेयर में नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने किए हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए जो हमने बेसिक कंसेप्ट और ये कंसेप्ट जो कुछ 8 क्वेश्चन है वो इनमें रखे हैं। रेस्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही लेके आएंगे। तो इसलिए आई होप जब तक आप इन क्वेश्चनों को, इन मेथडों को, जो बेसिक कंसेप्ट है उनको आप याद करने की कोशिश कीजिए, उनको याद कीजिए, और जब आपको याद हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमें बता दें कि सर हमें याद हो रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है, तो ताकि हम जल्दी से जल्दी आप तक जो है वीडियो पहुँचाएं। तो आई होप आपको ये सेशन जो है पसंद आया होगा, आपने इसको एंजॉय किया होगा, और यदि इसको एंजॉय किया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को जो है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और वो जो है सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर ज़्यादा बच्चों तक जाएगी तो ज़्यादा बच्चे जो है इनका लाभ उठा पाएंगे। तो ये जो है सभी के लिए फ्री सेवा है, तो आप जो है इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।